अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। सुबह का टाइम है और अभी मैंने नाश्ता बनाया और मैंने व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। नाश्ते में एज़ यूजुअल पराठे बने हैं, चने हैं और रात को मैंने बनाया था कीमा जो कि बहुत मज़े का था, तो मैंने वो भी गर्म कर लिया। और मुझे वैसे सालन खाना पराठे के साथ बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो कीमा रखा हुआ है तो इसको पराठे के साथ इंजॉय करते हैं। अभी हम दोनों जा रहे हैं बाहर। और बाहर कहाँ जा रहे हैं? बाहर हैं हमारे काम, हमने करनी है शॉपिंग। और शॉपिंग करनी है हमने तुर्किश शॉप से, और मीट वगैरह और जो हमारी हलाल शॉपिंग होती है वो हमने जो है वो आज सोचा कि हम चलते हैं और करके आते हैं। वैसे थोड़ा सा हम लेट हो गए क्योंकि मैं बिज़ी थी, काम कर रही थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो चलते हैं और हम काम जो है वो करके आते हैं। यहाँ पे वैसे जो समर होता है ना, वो धूप उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी लेट रहती है। इवन के 9:30 बजे तक भी धूप होती है रात के यहाँ पे। तो इसलिए अगर आप बाहर का मौसम, रोशनी, धूप देखें तो आपको फ़ील नहीं होता कि अभी रात का टाइम है। लेकिन खैर ये है कि शॉप्स जो हैं यहाँ पे 8 बजे बंद हो जाती हैं। वैसे बिग सिटीज़ में मैंने देखा है 10 बजे भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे जल्दी हो जाती हैं। ये जो मैं लास्ट टाइम ले गई थी ना, आप पूछ। हाँ, तो उस वक्त 1 का लगा हुआ था ना, महंगा हो गया। आओ चलो ये ले लेते। ये धनिया ना, भिंडी देखो आपकी फ्रेश है। कोई है? फ्रिज में रखी हुई है ना। हाँ, स्टोरेज वाली है। वो नहीं है, सब पता नहीं लगा। ये सही लग रही है, ले या नहीं? चाहिए ये ले लेते हैं। ये ठीक है कि ये वाली ठीक है? नहीं, ये ठीक लग रही है। मैं यहाँ पे जब भी आती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत मैं सब्ज़ी ले लूँ, और स्पेशली मिर्चें, धनिया, ये चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी मिलती हैं, वो मैंने ली। और उसके बाद हम आ गए मीट लेने के लिए क्योंकि अभी ये बंद हो जाएगा, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम था। बीफ भी लेना है, ½ kg। ½ किलो। हाँ, बीफ लेना है। ओके। उसके बाद मैं चिकन पे जाऊँगी। किधर रखी मैं? इसका ½ kg बीफ का ही कराना है, ½ kg कीमा, ½ kg। हाँ, वो क्या कहा था उन्होंने? मिन्स, Kima. ½ kg मिन्स। Means Kima. या Haben Sie Kima mit? Ja. Kima. हलाल मीट लेने के लिए मैं बार बार चक्कर नहीं लगाती हूँ, मैं एक ही बार जाती हूँ, लेकर आती हूँ, फिर वो मैं काफ़ी दिन चलाती हूँ। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है फ्रीज़र में जगह मेरी बन जाए, और उसके अलावा जब हम जाएं तो हम प्रॉपर जो है वो लेकर आएँ। और जिसमें कि बीफ होता है, मटन होता है, लैम्प जो यहाँ पे मिलता है, चिकन होता है, और हर टाइप का मैं ले लेती हूँ इस तरह से ना, कीमा भी ले लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने लेनी थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। इस बार मैंने सोचा था कि चिकन मैं जब फुल लेती हूँ ना, मुझे उसकी स्किन उतारने में, काटने में हो तो जाता है, मुझे आता भी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा मैं इस बार ऐसा करती हूँ, मैं बोनलेस ले लेती हूँ, लेग्स ले लेती हूँ, विंग्स ले लेती हूँ। अब जब मैं आके देख रही तो इन सब पे स्किन थी, तो मैं अब यही सोच रही थी कि क्या करूँ। फिर मैंने कहा अच्छा चलो इस बार लेकर देख लेती हूँ। अब मैं सोच के आई थी तो इस तरह से कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो है ना, फिर अगर मुझे ना सही लगा तो मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो फुल चिकन ही ले लिया करूँगी। खैर, जो जो मुझे चाहिए था वो हम यहाँ पे उनको कह रहे थे, वो काट के भी दे रहे थे। और यहाँ पे अब जितने भी छोटे पीस कहें ना उनको, वो फिर भी आपको काफ़ी बड़े करके देते हैं। उनके छोटे भी बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये है कि शुक्र है मिल जाता है। हलाल चीज़ें जितनी भी होती हैं मिल जाती हैं, इन पे मेंशन भी होती हैं। एक और चीज़ ये कि तुर्किश शॉप्स जितनी भी होती हैं ना, वो सब हलाल नहीं होती हैं, लेकिन ये हलाल है। जो कि यहाँ पे 1-2 हैं जिन पे हम आते हैं, और इनका मीट आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा होता है, और तसल्ली हमें होती है। इवन कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं और इस तरह से जो हमारे जानने वाले हैं, वो भी इन शॉप से लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। खैर, वो हमारा सारा काम हो गया तो अब मुझे तसल्ली हो गई। मैंने कहा चलो शुक्र है कि आज का ये वाला टास्क तो हो गया। अब उसके बाद जो छोटी मोटी चीज़ें जितनी यहाँ से लेनी होती हैं ना,
वैसे तो मैं जो जर्मन स्टोर्स होते हैं वहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें मैं यहीं से लेती हूँ। अच्छा, ये आप देखें, ये जैसे सॉसेजेस होते हैं ना, ये उस टाइप की होती हैं। मुझसे अक्सर कमेंट्स आते हैं आप ब्रेड में क्या रख के खाती हैं या आप क्या खा रही होती हैं, तो ये मैं तुर्किश शॉप से ही लेकर आती हूँ। कुनाफा भी रखा हुआ है। उसके बाद मैं आ गई फ्रोज़न सेक्शन में भी, और उसके साथ मैंने जो है वो योगर्ट और इस तरह की चीज़, छोटी मोटी चीज़ें जितनी होती हैं वो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। सीड्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी मैं अक्सर यहाँ पे आती हूँ तो ले लेती हूँ। हर तरह के यहाँ पे रखे हुए होते हैं। Which one you like? ये उस्मान को बहुत अच्छी लगती हैं, तो इसलिए मैंने आज ये भी उठा ली, और उसके बाद बस बाकी मैं चीज़ें ले रही हूँ। एक येलो भी थे और एक ये भी थे, एक बड़ा भी था, मैं इसी से लेके गई थी लास्ट टाइम। नहीं, ये बड़े हैं। कि नहीं, टाइम तो आज हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं होता, मतलब कि आप आराम से यहाँ पे जो है आधे घंटे में अपनी सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज ही जाते हैं और चीज़ें लेकर आते हैं, कल के लिए पेंडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि ना मेरा अपना एडिटिंग का और ये काम भी काफ़ी दिन का हो जाता है, घर के काम भी हो जाते हैं, छोटे मोटे लगे रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा बस आज जाते हैं और ये काम जो है ना कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझे जो नेक्स्ट डे होता है ना वो सारा मुझे इनको साफ़ करने में, पैकेट्स बनाने में और काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि स्किन उतारना, फ़ैट उतारना, फिर उनको सारे पैक्स बना के फ्रीज़र में रखना, तो इसलिए मैंने कहा बस आज ये कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम हो गया, और आप देखें हम जब निकले, अभी टाइम तो थोड़ा सा रहता था, लेकिन सारा सामान इन्होंने उठा लिया, वाइंड अप कर लिया, और बस अभी ये बंद कर देंगे। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ना, वैसे तो ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, और आप जब बाहर निकलते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा फ्रेश फील होता है, जैसे बिग सिटीज़ में होता है उस तरह का कोई यहाँ पे हाल नहीं है। लेकिन फिर भी बिग सिटीज़ में रहने के अपने फ़ायदे हैं, यहाँ पे बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी होती हैं जो कि हम फेस कर रहे हैं, तो खैर मज़ा यहाँ पे आता है। यहाँ की अपनी वाइब्स हैं, बिग सिटीज़ की अपनी वाइब्स हैं। काम शाम जी हो गए हमारे, तो अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, और घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि फिर आज मैंने क्या बनाया था, और चीज़ें जो हैं वो भी जाके मैं फ़ौरन के फ़ौरन समेटूँगी। तो खैर यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जा रही हूँ आजकल, लेकिन जब भी जाती हूँ ना बड़ा अच्छा लगता है। घर आने के बाद मैंने शाम की चाय बनाई, क्योंकि हम लोग उस टाइम निकले थे, तो मैंने कहा वापस आके ना आराम से चाय पियेंगे, और ये हम लेकर आए हैं जैसे पतीसा मिलता है ना पाकिस्तान में, तो ये इतने मज़े की होती है कि आपका हाथ नहीं रुकता इस पे, ये बहुत मज़े की लगती है। उसके बाद खैर रात का टाइम है, फिर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, सामान सारा समेटा, और मीट मैंने सारा फ्रिज में रख लिया। मैंने कहा सुबह जो है ना, मैं इनको ज़रा लंबा काम है तो सुबह करूँगी इंशाअल्लाह ताला। तो अब ये विंग्स मैं लेकर आई थी, उस्मान को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने कहा ये जो है ना बना लेते हैं। अच्छा, इनके जो विंग्स होते हैं ना बिल्कुल स्पाइसी नहीं होते हैं। लास्ट टाइम जब मैं लेकर आई थी तो मैंने चिली सॉस इनके ऊपर डाला था, और फिर उसके बाद मैंने इनको बेक किया था। आज मैंने कहा वैसे ही ज़रा मैं ट्राई करके देखती हूँ, और टेस्ट इसका देखते हैं। टेस्ट इनका बहुत मज़े का आता है, लेकिन स्पाइसी बिल्कुल नहीं होता। तो इनको मैं रख दूँगी एयर फ्रायर में, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस ऑप्शन पे मैंने रखा, क्योंकि जब भी मैं एयर फ्रायर का शेयर करती हूँ ना मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो खैर ये अभी बन जाएंगे, लेकिन उतनी देर में मेरा आज एक और चीज़ पे बड़ा दिल चाह रहा था, मैंने कहा वो भी मैं बना लेती हूँ। और इन पे मैंने बहुत हल्का सा ऑयल स्प्रे किया। वैसे तो स्किन का भी काफ़ी ऑयल निकल आता है, तो हम स्किन के साथ चिकन बहुत कम बनाते हैं, लेकिन हाँ ये वाली समटाइम अच्छी लगती है। अच्छा, इसमें ना प्रीसेट हैं, और इस पे आप देखेंगे विंग की जो है आपको शक्ल नज़र आ रही होगी, तो यही मैंने जो है ना इसी पे ही मैंने ऑन करके लगा दिया, और 5 मिनट मैंने इसको और भी दिए थे, मतलब तकरीबन 25 मिनट्स मैंने इसको दिए थे। तब तक मैंने कहा मैं बना लेती हूँ अंडे शामी वाले बर्गर, और आज मेरा इस पर बड़ा दिल चाह रहा था। तुर्किश शॉप पे हम जब जाते हैं ना, तो यहाँ से जो बन्स मिलते हैं वो हलाल होते हैं, अदरवाइज़ अक्सर इनकी ब्रेड या बन्स जो भी होते हैं उनमें अल्कोहल होती है, तो इसलिए वो आपको बहुत देख के लेना हो। तो इसलिए जब भी हम तुर्किश शॉप पे जाते हैं ना, तो वहाँ से हलाल हम बन्स लेकर आते हैं, और फिर उसका कुछ ना कुछ हम बना लेते हैं। तो आज तो मैंने वैसे ही उस्मान को कह दिया था, मैंने कहा मैं तो आज अंडा शामी वाले बर्गर बनाऊँगी, बहुत अरसे से नहीं बनाए, तो आपने खाने हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मैं आपको कुछ और भी बना देती हूँ। और विंग्स तो मैं लेकर आई थी और फ्रिज में जगह भी नहीं थी, मैंने कहा बस बना लेती हूँ, अभी खा लिया तो ठीक है, नहीं तो हम कल खा लेंगे।
कबाब मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही रफली फ्राई किए हैं, क्योंकि मैंने इनको वैसे भी अभी बन में डालना था, तो इसलिए प्रेस कर करके और मैंने इनको फ्राई कर लिया। अच्छा, ये बंस जो है ना, ये बड़े भी मिलते हैं, छोटे भी मिलते हैं, मतलब 2-3 साइजेस में मिलते हैं। तो ये वाले हम लाए थे, ये थोड़े से छोटे हैं, लेकिन मुझे लगता है यही सही रहते हैं, और बाकी बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और ये कट किए हुए मिलते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात होती है। ये देखें, इस तरह से बस फ़ौरन से आप इसके ज़िंगर बर्गर बना लें, क्रिस्पी जो बनते हैं, या अंडा शामी वाले बना लें, कुछ भी आप बना लें ना, बड़े मज़े के लगते हैं। तो मैंने ये फ्राई कर लिए, कबाब भी मैंने इस तरह से प्रेस कर करके फ्राई कर लिया। अब मैं यहाँ पे अंडे बना रही हूँ, और उसके साथ अब मैं बंस पे ना एक तो चीज़ डालूँगी। अच्छा, चीज़ जो है ना मुझे तो बहुत पसंद है, ये मैं अभी लेकर आई हूँ। तो उस्मान मुझे कह रहे थे बस मुझे थोड़ी थोड़ी सी डाल के दो, मैंने अपना खैर फुल स्लाइस डाला। मैं अक्सर नाश्ते में भी बनाती हूँ ना, ब्रेड अंडा या सैंडविचेस कुछ भी, तो मैं चीज़ ज़रूर डालती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं इसके ऊपर कबाब रख दूँगी, कबाब गर्म ही है तो ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ ना मैंने जो केचप होता है ना, वो और चिली सॉस, वो दोनों लेके मैंने लगाई थी, क्योंकि हम जो बाहर खाते हैं ना बर्गर, वो थोड़े से आपने देखा ज़रा मिर्चों वाले चिली उसमें फ़ील होती है, तो इसलिए मैंने इस पर चिली सॉस भी लगा दिया था। मायो मैं मस्ट ऐड करती हूँ, क्योंकि मायो के साथ जो है ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कोई भी आप बर्गर्स बनाते हैं ना, अच्छी वाली मायो हो या कोई भी अगर आपके पास आपको पसंद है, आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो उसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो साथ साथ में ये देखें, इस तरह से इस पर केचप, चिली सॉस, मायो ये भी लगा रही हूँ। साथ साथ में ऑमलेट भी बना रही हूँ। तो ये काम मैंने कहा चलो जब तक विंग्स बनते हैं ना, एयर फ्रायर में बेक होते हैं, तो ये मैं बना लेती हूँ। अच्छा हाँ, एक और चीज़ मुझे याद आ गई। इसके बाद ना हमने प्याज भी मैंने काट के डाले थे, लेकिन उस टाइम मुझे भूल गए थे, बाद में मैंने टेबल पे रख लिया था, फिर मैंने और उस्मान ने ना इसके ऊपर डाल दिए थे। क्योंकि सैलड वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा अभी नहीं डाल रही थी, मेरा दिल नहीं था, लेकिन जो प्याज होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं, जो क्रंच आता है ना उसका बड़ा मज़ा आता है। आज मैंने काफ़ी दिनों के बाद ये अंडा शामी बर्गर बनाए हैं। वैसे तो सैंडविच वगैरह भी हम बना लेते हैं, लेकिन जो इनका मज़ा आता है ना, वो बहुत ही मज़ा आ जाता है। अच्छा, वहाँ पे ना वैसे वो लंबे वाले जो बन होते हैं ना, वो भी रखे हुए थे, लेकिन ये है कि बस मैंने ये ले लिया। मैंने कहा चलो इसके मैं क्रिस्पी वाले जिंगर बर्गर या कुछ इस तरह के भी बना लूँगी, तो यूज़ हो जाएंगे। तो मैंने इनको इस तरह से बना लिया, और उसके बाद जो है ना, फिर मैंने इनको पैन में दोबारा से हल्का हल्का सा गरम कर लिया, ताकि गरम गरम जो है ना वो ये बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, इनका ये है कि ये इतने हैवी भी नहीं होते, लाइट होते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आप में से किस किस को ये अच्छे लगते हैं। हमें तो खैर बहुत अच्छे लगते हैं, और आज बड़े दिनों के बाद बड़ा मज़ा आया, सही इंजॉय किया माशाल्लाह से। तो ये देखें जी, ये इनकी फ़ाइनल लुक है, और बस अब मैं गरम गरम बना के ना टेबल पे रख दूँगी। और उसके बाद जो है मैं अभी विंग भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, सॉसेस जो है ना, वो वैसे तो मेरे पास फ्रिज में और भी रखी हुई होती हैं, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं साथ जो है ना और सॉसेस रख देती हूँ। उस्मान को या मुझे जितना दिल होता है, जिस पे दिल होता है, तो वो हम डाल लेते हैं। मेरे पास स्वीट वाली जो सॉस होती है ना, स्वीट एंड स्पाइसी जो होती है टाइप की, ये बहुत मज़े की लगती है, और ये मैंने डाल दी। या जितने मज़े की लग रही थी, एशियन ये सॉस टाइप की होती है, तो इसका अपना ही मज़ा है। टेस्ट ऑफ एशिया ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये हर जगह से मिल जाती है। अच्छा, ये जो है ना, वो ये वैसे मैं शौक से खाती हूँ, लेकिन आज उस्मान खा रहे थे, तो आज कह रहे थे ये बहुत मज़े की इसके साथ लग रही है। तो हम लोगों ने अभी बर्गर एंजॉय किए, मूवी लगा ली, और ये देखें प्याज भी हमने डाल दिए, और इसके बाद मैं आपको विंग्स अब दिखाती हूँ। तो यहाँ तक है जी मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, व्लॉग लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।